हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 20 फरवरी के करंट अफेयर्स क्विज। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर। सो यहाँ पे डिप्यूटी सीएम से रिलेटेड जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स हैं वो बतानी है हमने। सो स्टेटमेंट 1 है, डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर द आर्टिकल 239AA ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो यहाँ पे जो है ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी, बिकॉज डिप्यूटी सीएम की अगर हम बात करें तो डिप्यूटी सीएम को अपॉइंट करते हैं गवर्नर अपॉइंट करते हैं, ना कि प्रेसिडेंट। एंड सेकंड थिंग यहाँ पे लिखी है कि आर्टिकल 239AA के तहत प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं चीफ मिनिस्टर को, डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर को। सो आर्टिकल 239AA जो है ये बेसिकली स्पेशल स्टेटस जो है दिल्ली का, इसके लिए है स्पेशल स्टेटस ऑफ दिल्ली एज ए यूनियन टेरिटरी विद द लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो ये जो है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड नहीं है, दैट्स वाई स्टेटमेंट जो होगी ये हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। फर्स्ट थिंग, डिप्यूटी सीएम को अपॉइंट कौन करते हैं? गवर्नर अपॉइंट करते हैं। और ये आर्टिकल किसके लिए है? 239AA है दिल्ली के स्पेशल स्टेटस के लिए एज ए यूनियन टेरिटरी विद द लेजिस्लेटिव असेंबली, नॉट टू द अपॉइंटमेंट ऑफ डिप्यूटी सीएम। दैट्स वाई स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पे हमने इनकरेक्ट ही बतानी है, सो ये हमारा आंसर होगा। सेकेंड स्टेटमेंट है, देयर इज़ नो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट ऑन द नंबर ऑफ डिप्यूटी सीएम अ स्टेट कैन हैव। सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी कि यहाँ पे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट नहीं है ऑन द नंबर ऑफ डिप्यूटी सीएम अ स्टेट कैन हैव। सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। मल्टीपल डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन पॉलिटिकल कंसिडरेशन। सो यहाँ पे जो है ज़रूरी नहीं है कि कोई एक ही डिप्यूटी सीएम होगा, यहाँ पे मल्टी डिप्यूटी सीएम भी बन सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से। सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, और हमने यहाँ का क्या बताना है, जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सो फर्स्ट इनकरेक्ट थी, सेकंड हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड है, द पोजीशन ऑफ डिप्यूटी सीएम ऑटोमेटिकली ग्रांट अथॉरिटी टू एक्ट एज द सीएम इन देयर एब्सेंस। सो यहाँ पे जो है सेकंड जो है हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज जो यहाँ पे रोल ऑफ चीफ मिनिस्टर है तो सीएम की जो पावर जो होती है उसको डिप्यूटी सीएम ऑटोमेटिकली अज्यूम नहीं कर सकते। अगर सीएम एब्सेंट है या रिज़ाइन कर दिया है या फिर रिमूव कर दिया गया है सीएम को, तो यहाँ पे गवर्नर का डिस्क्रिशन होता है कि वो किसी टेम्पररी चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करें। सो यहाँ पे जो है थर्ड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। फर्स्ट भी इनकरेक्ट है, हमने यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी। सो यहाँ पे 1 एंड 3 जो होगी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, 1 एंड 3 ओनली। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द GCC। सो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का इनमें से जो ऑप्शन सी इनमें से कौन सा मेंबर कंट्री नहीं है? सो नॉट अ मेंबर। सो अगर हम बात करते हैं गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की, सो GCC की स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है इस्टेब्लिश हुआ था 1981 में। 1981 में इस्टेब्लिश हुआ था टू प्रमोट इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन अमंग इट्स मेंबर स्टेट्स। सो यहाँ पे इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन अमंग इट्स मेंबर स्टेट्स। एंड यहाँ पे बात करते हैं अगर मेंबर्स की, सो GCC के मेंबर्स कितने हैं? 6 मेंबर्स हैं। 6 मेंबर्स में से कौन कौन सी कंट्री है? सऊदी अरेबिया, ओमान, UAE, कुवैत, बहरीन एंड कतर। सो ये 6 मेंबर कंट्रीज़ हैं, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरेबिया, ओमान, UAE एंड कतर। ईरान जो है वो मेंबर नहीं है, ईरान इज़ नॉट अ मेंबर। दैट्स वाई यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन डी जो होगा ये आंसर हो जाएगा। हमसे पूछा था नॉट अ मेंबर, सो यहाँ पे ऑप्शन डी जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा। ईरान GCC का मेंबर नहीं है, सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट्स रूल कैन बी इम्पोज इन अ स्टेट इफ़। सो किसी भी स्टेट में आर्टिकल 356 या प्रेसिडेंट रूल जो है इम्पोज किया जा सकता है, कब? सो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा द गवर्नर ऑफ द स्टेट्स रिकमेंड्स इट। जब स्टेट के गवर्नर रिकमेंड करेंगे प्रेसिडेंट रूल के लिए तो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। सो यहाँ पे ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। सो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंडर जो बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं उससे रिलेटेड कौन सी ट्रू स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे? सो यहाँ पे जो है जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, द स्कीम कवर्स ओनली इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन एंड मेडिकल प्रोसीजर्स। सो यहाँ पे स्टेटमेंट ए जो होगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू मेजर्स नीडेड टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। सो कंट्रोल करने के लिए इन्फ्लेशन को इनमें से कौन कौन से स्टेप्स लेता है RBI? सो यहाँ पे जो है स्टेटमेंट 1 है हमारी, इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट्स। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी कि इंटरेस्ट रेट जो है वो इंक्रीज़ कर देता है ताकि
जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो लोग उस हिसाब से इतना खर्च नहीं करेंगे या इतना बोरो नहीं करेंगे। देन इंक्रीजिंग मनी सप्लाई, तो इंक्रीजिंग मनी सप्लाई नहीं होगा, कंट्रोल करना है इन्फ्लेशन को इंक्रीज़ नहीं करना है। सो यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए इन्फ्लेशन को, मनी सप्लाई को रिड्यूस करना होता है। मनी सप्लाई जब रिड्यूस होगा, जब लोगों के पास कम पैसा होगा तो ज़्यादा महंगाई नहीं बढ़ेगी। सो यहाँ पे इंक्रीजिंग मनी सप्लाई नहीं होगा, डिक्रीजिंग मनी सप्लाई होगा। सो यहाँ पे सेकंड जो हो जाएगा ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मनी सप्लाई को इंक्रीज़ नहीं किया जाता है, मनी सप्लाई को डिक्रीज़ किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है। देन थर्ड है रिड्यूसिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को रिड्यूस किया जाता है कंट्रोल करने के लिए इन्फ्लेशन को। सो ये जो है हमारा बिल्कुल राइट है। सो थर्ड स्टेटमेंट राइट हो गई, फर्स्ट राइट है, सेकंड इनकरेक्ट है हमारी। यहाँ पे हमें करेक्ट बतानी थी, आंसर हो जाएगा 1 और 3। सो ओनली 2 जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ओनली 2। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अल्जाइमर्स डिजीज़। सो अल्जाइमर डिजीज़ से रिलेटेड यहाँ पे हमने करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। सो स्टेटमेंट 1 जो है, इट इज़ अ प्रोग्रेसिव ब्रेन डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय बिल्डअप ऑफ एमिलॉइड बीटा प्लेक्स। सो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट ये बिल्कुल करेक्ट है, ये प्रोग्रेसिव ब्रेन डिसऑर्डर होता है कैरेक्टराइज्ड बाय बिल्डअप ऑफ एमिलॉइड बीटा प्लेक्स। सेकेंड स्टेटमेंट इज इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिमेंशिया इन द वर्ल्ड। सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है। हमने यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी थी। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 और 2। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सी आइस। सो सी आइस से रिलेटेड यहाँ पे हमने करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है। सो स्टेटमेंट 1 है, सी आइस रेफर्स टू द फ्री फ्लोटिंग आइस इन द पोलर रीजन। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट है। सी आइस क्या होता है, बेसिकली जो पोलर रीजन में फ्री फ्लोट आइस जो होती है उसे कहते हैं सी आइस। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। देन सेकेंड स्टेटमेंट है, सी आइस प्लेज अ क्रूशियल रोल इन कूलिंग द प्लैनेट बाय ट्रैपिंग एग्जिस्टिंग हीट इन द ओशन। सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है। जो सी आइस है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्लैनेट को, जो अर्थ है उसको कूल रखने में, एग्जिस्टिंग हीट जो ओशन में उसको ट्रैप करके रखती है, जिससे जो प्लैनेट जो कूल रहता है, तो ये सी आइस की वजह से पॉसिबल होता है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है सी आइस का। सो यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है। करेक्ट पूछा था हमसे, आंसर होगा बोथ 1 और 2। सो ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, बोथ 1 और 2। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो इडई से रिलेटेड यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है हमने। सो स्टेटमेंट 1 है, यहाँ हमसे करेक्ट पूछ रहे हैं। स्टेटमेंट 1 है, इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी। सो ये चीज़ बिल्कुल करेक्ट है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग एंड डेवलपिंग द इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडिया। सो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है, स्टैट्यूटरी बॉडी है और ये रिस्पॉन्सिबल है, रेगुलेट करती है डेवलपिंग द इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडिया। जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है इंडिया में उनको डेवलप्ड होने में, उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको रेगुलेट करने में। सो यहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबल बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है इडई। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट है, इडईज फंक्शंस इंक्लूड प्रोटेक्टिंग पॉलिसी होल्डर्स इंटरेस्ट, सेटिंग गाइडलाइंस फॉर इंश्योरर्स एंड प्रमोटिंग फेयर प्रैक्टिसेस इन द सेक्टर। सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है, द हेडक्वार्टर ऑफ इडई इज लोकेटेड इन मुंबई। सो मुंबई में इडई का हेडक्वार्टर नहीं है। अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें तो इडई का हेडक्वार्टर कहाँ है, हैदराबाद में। सो हैदराबाद में जो है हेडक्वार्टर है इडई का, ना कि मुंबई में। दैट्स वाई स्टेटमेंट थर्ड जो है, स्टेटमेंट थर्ड हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी, स्टेटमेंट थर्ड। और हमसे यहाँ पे करेक्ट पूछ रहे थे। सो 1 और 2 जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा। सो ऑप्शन ए जो हो जाएगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, 1 और 2 ओनली। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग स्कीम्स अंडर फेज 1 ऑफ भारतमाला परियोजना इन डिक्रीजिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन देयर लेंथ। सो यहाँ पे लेंथ के अकॉर्डिंग हमने इन्हें अरेंज करना है, वो भी डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब सबसे ज़्यादा लेंथ किसकी है, फिर सेकंड पे, थर्ड पे, तो इस तरीके से देखना है। सो अगर हम एक्सप्रेस वेज की बात करें तो एक्सप्रेस वेज की जो लेंथ है वो कितनी है, 800 लेंथ है। देन अगर हम इकोनॉमिक कॉरिडोर्स की बात करें तो इकोनॉमिक कॉरिडोर्स की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है 9000। देन इंटर कॉरिडोर्स एंड फीडर रोड्स की अगर हम बात करें तो 6000। देन कोस्टल एंड पोर्ट कनेक्टिविटी रोड्स जो है इसकी कितनी है, 2000। सो हमने यहाँ पे अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सो सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो इकोनॉमिक कॉरिडोर की लेंथ है 9000 किलोमीटर। सो 9000 किलोमीटर है। देन इसके बाद आएगा इंटर कॉरिडोर्स फीडर रोड्स जिसकी 6000 किलोमीटर है। देन कोस्टल एंड पोर्ट कनेक्टिविटी रोड्स, सो इसकी कितनी है, इसकी है 2000 एंड एक्सप्रेस वेज की है 800। सो इसको अरेंज अगर हम करें तो यहाँ पे होगा सेकंड, देन इंटर कॉरिडोर्स फीडर थर्ड, देन कोस्टल एंड पोर्ट कनेक्टिविटी रोड्स
फोर्थ एंड लास्ट में एक्सप्रेसवेज ओनली 800 किलोमीटर। सो 2341 जो हो जाएगा ये हमारा राइट सीक्वेंस हो जाएगा 2341। सो यहाँ पे ऑप्शन डी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 2341। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है हमारा, हाउ मैनी ऑफ द अबव कंट्रीज बॉर्डर द लेक किवू इन अफ्रीका। सो लेक किवू जो है अफ्रीका में उसके आसपास उनकी बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन सी है। सो यहाँ पे जो है रवांडा एंड जो कंट्री है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। सो लेक किवू के पास जो बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं वो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड रवांडा। सो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रवांडा एंड फोर्थ, यानी कि जो दो ही हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं। सो ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ओनली 2। आई होप आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।